हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस श्याओ यू वहाँ पे फाइट कर रही होती है एंड तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी इमोर्टल रिवर का यूज़ करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने सामने वाले लड़के को पूरे तरीके से फ्रीज कर दिया होता है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए तुरंत ही प्रिंसेस की फॉर्मेशन से आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते हुए शेडो नाइफ नाम का एक अटैक कर देता है प्रिंसेस के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी अपने ताई हाई नाम के किसी पावर का यूज़ करती है उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से इस लड़के के सारे ही अटैक फ्रीज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ पे खड़ी हो चुकी थी एंड उसे भी मौका मिल चुका था अपनी पावर दिखाने का। वो गुस्से में होती है और अपनी सोर्ड निकाल के कह रही थी कि अभी तुमसे निपटती हूँ मैं। और हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड स्टार नाम की एक और पावर का यूज़ करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। जिसके बाद वहाँ पे उस लड़की की सिस्टर भी खड़ी हुई थी और कहती है कि ये तो यहाँ पे मेरे भाई को ढो डाल रही है बहुत ही अच्छे से, मुझे जल्दी से जाके उस लड़के से ट्रीजर को हासिल करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ने लग गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस लिंग शुए भी आ जाती है और कहती है कि मैं इससे फाइट करूँगी। लेकिन तभी वहाँ पे उसका भाई कहता है कि आप यहीं पर रुकिए, पहले मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि वो ज़मीन में पंच मारते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है एंड फिर हम वो अटैक करने लगता है उसी लड़की की तरफ। तभी हम देखते हैं कि वो तो अपनी एक ही सोर्ड अटैक में उस सभी को निगलेक्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी सोर्ड लेके तैयार हो चुका था और कहता है कि तुम्हें तो मुझे लगता है कि बहुत ही आराम से हैंडल कर लूँगा मैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये लड़की ही भारी पड़ रही होती है प्रिंसेस के भाई के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंग भी उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ गई थी और वो तुरंत ही उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो लड़की उसको पीछे धकेलते हुए कहती है कि तुम मेरे सामने अभी इतनी भी पावरफुल नहीं हो लड़की कि तुम मुझसे फाइट कर सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी सोर्ड को एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ मर्ज करती है और तुरंत ही जोंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे वू शेंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही काफ़ी सारे राउंड सर्कल लगाती है एंड फिर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसेस एंड वो लड़का भी फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस सोच रही थी कि मैं इससे कैसे डील करूंगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे क्लोन्स आ चुके थे। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि बस अब बहुत हुआ, इस लड़के को मैंने बहुत ज़्यादा झेल लिया है। लेकिन तभी वो कहता है कि प्रिंसेस तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस तभी वहाँ पे सारी स्पिरिचुअल क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रिंसेस तभी आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वहाँ पे वही लड़का एक बार फिर से अटैक कर देता है एंड ये स्लेश अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी वहाँ पे उसका भाई बीच में आ जाता है प्रिंसेस को बचाने के लिए एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जोंग भी ऑलमोस्ट घायल होने ही वाली थी। लेकिन तभी हमारी डोंग फेंग हाओ को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास से उसका थंडर ड्रैगन वहाँ से निकल के चला गया था। और भाई साहब इस ड्रैगन को देख के तो ये लड़का भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ड्रैगन अटैक करता है इस वाइट हेयर वाले लड़के के ऊपर, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दूसरी ओर हम डोंग फेंग हाओ को देखते हैं, जिसने जोंग को पकड़ रखा था और कहता है कि आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं ही इससे डील करूँगा क्योंकि इस लड़के ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। दूसरी ओर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस ड्रैगन से फाइट करने के बाद। हम देखते हैं कि डोंग फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे ट्रीजर को छीनना चाहा, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े धोखेबाज और चीटर लड़के हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अपनी यिन यान फॉर्मेशन को ओपन कर लेता और इस फॉर्मेशन को देख के वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल है। हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि मानना पड़ेगा ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंग फेंग हाओ अपने वुडन केज नाम की एक टेक्निक को परफॉर्म करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी स्पिरिचुअल रूट्स आ गई थी जो कि उन दोनों को कैद कर रही होती हैं। लेकिन तभी वो वाइट हेयर बॉय उसको कट कर देता है अपनी सोर्ड का यूज़ करते हुए। लेकिन हम देखते हैं कि एक बार फिर से वहाँ पे वही स्पिरिचुअल रूट्स आने लग जाती हैं।
और अब उन दोनों के ऊपर में भी एक यिन यान फॉर्मेशन बन चुकी थी। वो दोनों ही वहाँ से भाग रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने शायद गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की सीटी बजाते हुए तुरंत ही वहाँ पे बुला लेती है अपने ईगल्स को और उस पर सवार होकर दोनों भाई बहन डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो वाइट हेयर वाला बॉय कहता है कि मैं इससे बाद में निपट लूँगा क्योंकि इस लड़के ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपने वेपन को थ्रो कर देता है विंड ब्रेकिंग सोर्ड नाम के किसी अटैक का नाम लेते हुए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका अटैक निगलेक्ट होकर वापस से उसी के पास आ जाता है क्योंकि यहाँ पे वो डोंग फेंग हाओ के साथ जो फाइट करने की कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उस बच्चे ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। खैर उसकी सोर्ड वहाँ पे टूट जाती है जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग मजाक बनाने लगते हैं उसका और अपनी सोर्ड को देख के कहता है कि मेरी जी यांग हेवनली नाइफ कितनी आसानी से तोड़ दी इसने, मुझे तो लगता है कि अब यहाँ से भागना ही होगा। तभी वहाँ पे वो लड़की कहती है कि ब्रदर हाँ चलो, मैंने तो पहले भी कहा था तुमसे कि यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। वेल हम देखते हैं डोंग फेंग हाओ को जो कि कहता है कि अच्छा तो अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। एंड हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों ही एक पहाड़ में जाके धंस जाते हैं बुरे तरीके से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से डोंग फेंग हाओ भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है एंड वो वहीं पे बैठ गया था। तभी वहाँ पे जोंग उसको सपोर्ट करने लगती है एंड प्रिंसेस श्याओ यू भी आ गई थी उसकी हेल्प के लिए। प्रिंसेस उससे पूछती है कि आप ठीक तो है ना जेंटलमैन। तभी वहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वहाँ पे वू शेंग कहता है कि ये फाइनली हमने बैटल जीत ही लिया, कितना ज़्यादा मज़ा आया हमें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कहने लगता है कि अंकल यानजी ने मुझे यहाँ पे भेज दिया लेकिन मेरी पावर अब इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं उनसे फाइट कर सकूँ। एंड यहाँ पे डोंग फेंग हाओ के हाथ पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी। तभी वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन आई क्रिएशन के अंदर से वापस से वही लेडी उसको बताने लगती है कि डोंग फेंग तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी आराम से रिस्टोर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इतने सारी चीज़ें मौजूद तो हैं लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके लिए तुम्हें कुछ अच्छी सी चीज़ ढूंढनी होगी, कुछ अच्छा सा हब या फिर कोई हाई क्वालिटी वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके का एलिक्सर। तभी वहाँ पर वो कहने लगता है कि लेकिन मैं कैसे करूँगा ये सब कुछ। वो कहती है कि तुम बस हब ढूंढो और फिर उसके बाद उसे रिफाइन कर लेना, तभी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो सकती है, नहीं तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है डोंग फेंग। वेल तभी वहाँ पे वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है एंड वहाँ पे जोंग उसको कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड लग रहे हो, क्या तुम ये एलिक्सर लेना चाहोगे। वेल हम देखते हैं प्रिंसेस श्याओ यू को जो कि कह रही थी कि अभी तो ये लड़की ट्रीजर छीनना चाहती थी इस लड़के से और अब कह रही है कि एलिक्सर ले लो, बड़ी अजीब है ये। जिसके बाद डोंग फेंग हाओ उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं मिस मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि मैं किस जगह पे आया हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इस जगह के बारे में। तभी जोंग वहाँ पे उसको बताने लगती है कि तुम सीक्रेट रियल्म के अंदर हो एंड ये रियल्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने आप में। एंड इस रियल्म की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है कि यहाँ पे तुम्हें हर तरीके का हब मिल जाएगा एंड तुम उसको रिफाइन करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। जिसके बाद वहाँ पे वो कहने लगता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सब कुछ बताया, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी वहाँ पे प्रिंसेस श्याओ यू से बताने लगती है कि मेरा नाम श्याओ यू है एंड ये मेरा भाई वू शेंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा चुलबुला है। और साथ साथ फिर वो जोंग के बारे में बताते हुए कहती है कि इसका नाम जोंग लिंग शुए है। तभी वहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या आप मुझे आगे भी बता सकती हैं इस रियल्म के बारे में। तभी वो कहती है कि हाँ इस रियल्म का ऑरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे हम इमोर्टल लोग रहते हैं। वेल यहाँ पे हमारे अलावा भी काफ़ी अलग अलग लोग हैं जो कि अपने अपने सेक्ट में रहा करते हैं। यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे मिथिकल एनिमल्स मिल जाएंगे और उनकी सोल को अगर तुमने डिफाइन कर लिया तो फिर तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे एंड तुम्हारे पास अपना खुद का एक सोल एनिमल भी होगा। तभी जोंग वहाँ पे दिखाने लगती है उसको और कहती है कि अगर तुमने सोल को कन्वर्ट करके उसको रिफाइन कर लिया तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा एनिमल होगा जैसे कि मेरे पास फ़िलहाल में है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है कि हाँ लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ पे स्पिरिट्स को जमा करना होगा, उनको ढूंढना होगा जो कि केव के अंदर मिला करती हैं। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो हो सकता है कि तुम्हें आज ही मिल जाए। तभी डोंग फेंग पूछने लगता है कि आपके अलावा यहाँ पे कितने सारे फोर्सेस और हैं। वो कहती है कि 6 हैं, जैसे कि एक हमारा ही मान लो एंड दूसरा जो कि अभी वो लोग आए हुए थे हेवनली सोर्ड क्लिफ के थे वो लोग एंड ऐसे ही बाकी सारे भी हैं। जिसके बाद वहाँ पे डोंग फेंग कहने लगता है तो क्या यहाँ पे ताई इमोर्टल सेक्ट से भी कोई है। तभी प्रिंसेस कहती है कि नहीं नहीं वहाँ से कोई भी नहीं है क्योंकि ताई इमोर्टल सेक्ट अपने आप में एक बेस्ट है इस वर्ल्ड के अंदर एंड उनका खुद का अपना भी एक रियल में, तो वो लोग भला यहाँ पे क्यों ही आना चाहेंगे। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए वो यहाँ पे नहीं आते।
तभी प्रिंसेस आगे कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे शायद से सोल एनिमल के लिए ही आए हुए हैं, क्या मैं सही हूँ? तभी वहाँ पे वो कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं यहाँ पे सोल एनिमल को ढूंढने के लिए ही आया हुआ था, कि क्या आप मुझे रास्ते में गाइड कर सकती हैं? उसके बाद डोंग फेंग हाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम डोंग फेंग हाओ है एंड मैं हार्मिट सोर्ड इमोर्टल फैमिली से आया हुआ हूँ, जो कि साउथ की तरफ है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस जोंग आगे बढ़ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तो क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? तभी वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा प्लेजर है कि मैं आप लोगों के साथ डिवाइन मेडिसिन को लेने के लिए जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब ही तरीके का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। तभी डोंग फेंग हाओ से देख के नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो देखो, वो रहा 5 कलर लोटस। एंड डोंग फेंग हाओ, अगर तुम वहाँ पे हमारे साथ चलोगे तो फिर हो सकता है कि तुम्हें कोई भी स्पिरिट मिल जाए जिसका यूज़ करके तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उसी जगह पे पहुंच चुके थे जहां पे हमें एक स्पिरिचुअल मशरूम भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे माउंटेन स्ट्रीम के अंदर सारे ही लोग जमा हो जाते हैं एंड यहाँ पे डोंग फेंग हाओ एंड बाकी सारी टीम आके खड़े हो गए थे। हम देखते हैं कि जैसे ये लोग आके वहाँ पे खड़े होते हैं, इनके सामने इन्हें ड्रैगन भी देखने को मिलता है। तभी वहाँ पे वू शेंग बताने लगता है कि ब्रदर, वो रहा ड्रैगन ऋषि मशरूम, अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे आप, एंड ये आपके लिए बहुत ही सही है। तभी प्रिंसेस कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी उसे हासिल करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ अपनी डिवाइन पावर को यूज़ करते हुए सबसे पहले आसपास सर्च करता है कि आखिर यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने लोकेशन का पता लगाते हुए जान लिया था कि इस मशरूम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 ड्रैगन है, जो कि एक फायर से बना हुआ है तो दूसरा आइस से। हम देखते हैं कि जोंग तो वहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करती, वो तुरंत ही उस मशरूम को हासिल करने के लिए चली जाती है। डोंग फेंग हाउस को कहता है कि रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वो तो वहाँ पे पहुँच चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वो हिट हो जाती है। और हम देखते हैं कि वू शेंग कहता है कि वहाँ पे तो एक ड्रैगन है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे आइस ड्रैगन आके तुरंत ही जोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फायर ड्रैगन भी आ चुका था और वो अपनी फायर से अटैक करने वाला था। लेकिन इतनी ही देर में प्रिंसेस शाओ यू उसको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है और अपना स्पीयर का यूज़ करके उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, और अब तो वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि सभी के ऊपर अटैक करने लग गए थे। जोंग तो यहाँ पे फ्रीज ही हो जाती है और कहती है कि मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस आके उसको प्रोटेक्ट करने लगती है फॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि दोनों ड्रैगन मिलकर उसके ऊपर अटैक करे जा रहे थे। जिसके बाद प्रिंसेस का उन सभी से डील करना मुश्किल हो रहा था। फायर ड्रैगन भी वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं उस मैजिकल मशरूम को, जो कि उन दोनों के पीछे था, और वो दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हुए थे गुस्से से। प्रिंसेस अपने स्पीयर का यूज़ कर रही होती है ताकि वो कैसे भी करके जोंग को बचा ले, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने से वहाँ पे फायर ड्रैगन आ जाता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे डोंग फेंग हाओ ने उसे अपनी पावर के थ्रू वापस से अपने पास खींच लिया था। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, वो तो मुझे मार ही देता। तभी वहाँ पर डोंग फेंग हाओ कहता है कि प्रिंसेस आप प्लीज़ यहीं पर रुकिए, मुझे लगता है कि मैं इनसे डील करूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो जोंग को भी तुरंत ही पकड़ के अपने पास में बुला लेता है, एंड जोंग भी उसके पास उसकी बाहों में आ जाती है। जिसके बाद वो इन दोनों को ही पीछे कर देता है वू शेंग के पास और कहता है कि आप यहीं रुकिए एंड मैं अभी इनको बताता हूँ कि आखिर में हूँ क्या चीज़। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर ड्रैगन लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो उसको इशारा करता है आगे बढ़ने के लिए, जिसके बाद वो दोनों ही ड्रैगन और साथ साथ डोंग फेंग हाओ का ड्रैगन आपस में टकराने लग गए थे एंड आसपास ढेर सारी थंडर भी रिलीज़ हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फायर ड्रैगन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, डोंग फेंग हाओ की तरफ बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। लेकिन तभी वो अपने थंडर ड्रैगन का यूज़ करता है और तुरंत ही एक बार फिर से फायर ड्रैगन की तरफ को कर देता है ताकि वो दोनों आपस में भिड़ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था, लेकिन यहाँ पे थंडर ड्रैगन भी कम थोड़ी ना था, वो भी अपनी थंडर को रिलीज़ करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ का ड्रैगन बुरे तरीके से उन दोनों ड्रैगन को बीट कर देता है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ वापस से उन सभी के पास में आके खड़ा हो जाता है एंड वहाँ पे प्रिंसेस भी कहती है कि तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो कि तुमने इतने खतरनाक ड्रैगन को ऐसे ही मार डाला। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डोंग फेंग हाओ कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तभी वहाँ पे वो
वो कहती है कि अब तो वो रेशी मशरूम वहाँ पे पड़ा हुआ है, तुम चाहो तो उसे ले लो। तभी वहाँ पे वू शेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि ड्रैगन्स को तुमने मारा है तो तुम जाकर उन मशरूम्स को हासिल कर सकते हो, क्योंकि वो अब तुमसे ही बिलोंग करता है। वेल हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ भी खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने इतनी काइंडनेस दिखाई मेरे ऊपर। हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ तुरंत ही चला जाता है उस मशरूम की तरफ, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उस मशरूम के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे उस मशरूम के अंदर से एक ड्रैगन निकलने लगता है जो कि थोड़ा छोटा ही होता है। हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज़ करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा सा ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। एंड यहाँ पे वू शेंग कहता है कि ये मशरूम तो एक छोटा सा ड्रैगन निकला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंग फेंग हाओ अपने स्पिरिचुअल हैंड का वापस से यूज़ करता है और इस बार उसने उसको स्पिरिचुअल रूट्स के अंदर फंसा लिया था। वो ड्रैगन वहाँ पे टक्करे मार रहा होता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल रूट उससे टूट ही नहीं रही थी। तभी हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ तुरंत ही उसको कैप्चर कर लेता है और वो ड्रैगन एक बार फिर से मशरूम के अंदर तब्दील हो चुका था। डोंग फेंग हाओ तुरंत ही उसको अपने पास रख लेता है और कहता है कि इसका ऑरा तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी सारे लोग उसके पास आ जाते हैं एंड वहाँ पे डोंग फेंग हाओ कहता है कि इससे पहले इसका ऑरा खत्म हो जाए, मुझे जल्द से जल्द इसको रिफाइन करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ वहीं पास में बैठ के उसी मशरूम को रिफाइन करने के लिए वहाँ पे बैठ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड गाइस आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड इसका नेक्स्ट हाफ जैसे ही आएगा हम लोग उसको भी अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।